आपने रहीम की ये पंक्ति जरूर सुनी होगी, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। कीमत तलवार की होती है, म्यान तो केवल एक कबर है। असल बात तो यह है कि भीतर क्या है। इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति का आकलन उसकी बाहरी पर्सनालिटी को देखकर नहीं कर सकते। वह कैसा दिखता है इसका महत्व तो कम है, किंतु उसका नजरिया कैसा है यह महत्वपूर्ण है। एक खुशहाल जिंदगी एवं बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मनुष्य में यदि कोई बदलाव अपेक्षित है तो वह केवल एटीट्यूड में ही हो सकता है, क्योंकि यदि नजरिया बेहतर हो जाए तो मनुष्य व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र में बेहतर कर सकता है। विलियम जेम्स ने कहा है, इंसान अपने नजरिए में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। एक बार ब्लेज पास्कल, जो कि फ्रेंच के एक फेमस फिलासफर थे, उनके पास एक आदमी आकर पूछता है, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ। तब पास्कल का जवाब था, तुम एक बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। एटीट्यूड का सीधा असर हमारी सोच पर पड़ता है और सोच का सीधा प्रभाव हमारी कार्य क्षमता एवं व्यवहार पर होता है। यदि एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो हम बुराई से भी अच्छा सबक ले सकते हैं। एक बार एक संत भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। शाम हो गई थी, गांव में कोई परिचित भी नहीं था। संत ने सोचा, कोई परिचय नहीं तो कोई बात नहीं, रात्रि विश्राम के लिए कुछ तो व्यवस्था हो ही जाएगी। ऐसा सोचकर वह एक घर के दरवाजे पर पहुंचे। घर वालों ने उनका स्वागत किया। भोजन के पश्चात संत विश्राम के लिए लेटे ही थे, इतने में घर का मालिक कहता है, संत जी आप विश्राम कीजिए, मैं काम पर जा रहा हूँ, सुबह आकर दर्शन करूँगा। संत ने सोचा, नाइट ड्यूटी होगी, कोई बात नहीं, सुबह बात करेंगे। ऐसा कहकर संत जी सो गए और सुबह जब 4 बजे जागे तो देखते हैं कि वह घर मालिक लौट करके आ रहा है। संत जी नित्य क्रिया एवं स्नान ध्यान से निवृत्त हुए तो घर मालिक जलपान लेकर उपस्थित हुआ। संत ने पूछा, सुबह बहुत जल्दी लौट आए, कहाँ गए थे? घर मालिक ने कहा, संत जी अब आपसे क्या छुपाना, मैं चोरी करता हूँ। संत ने सोचा, अभी कुछ कहना उचित नहीं है, रात भर का जागा है, इसे आराम की जरूरत, फिर बात करेंगे। रात को फिर वही क्रम। घर मालिक कहता है, संत जी आप विश्राम कीजिए, मैं काम पर जा रहा हूँ, सुबह दर्शन करूँगा। अगले दिन संत ने पूछा, रात को कुछ काम बना, सफलता मिली? उसने कहा, संत जी कुछ दिनों से खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है, लेकिन कल जरूर सफलता मिलेगी। अगले दिन फिर सुबह जब वह लौटा तब संत ने पूछा, कहो भाई सफलता मिली? चोर कहता है, आज तो नहीं लेकिन कल जरूर मिलेगी। उस चोर की बात सुनकर संत को लगा, यह एक चोर है, चोरी करता है, किंतु इसका धैर्य, लगन और अपने काम में सफल होने का इरादा कितना दृढ़ है। और एक मैं हूँ कि इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, मन शांत नहीं होता है, थोड़े में ही हिम्मत हार जाता हूँ। उन्होंने संकल्प लिया, मैं भी इस चोर की तरह धैर्य, लगन एवं दृढ़ निश्चय से साधना में लगा रहूँगा, किसी न किसी दिन सफलता अवश्य मिलेगी। यह कहानी हमें बताती है कि संत के बेहतर नजरिए के कारण उन्होंने चोर से भी जीवन का कितना बड़ा सबक सीख लिया। जब सुकरात से किसी ने पूछा, आपका जीवन, आपके विचार, व्यवहार सब कुछ इतना अच्छा है,
आपके गुरु कौन हैं? तो उन्होंने कहा, दुनिया में जितने भी मूर्ख हैं सब मेरे गुरु हैं। पूछने वाला कहता है, आप मजाक भी अच्छा कर लेते हैं, यह कैसे हो सकता है? मूर्ख लोग आपके गुरु कैसे हो सकते हैं? सुकरात ने कहा, जो गलती ये लोग करते हैं वह गलती मैं अपने जीवन में कभी नहीं करता। आप समझ गए होंगे कि महान दार्शनिक सुकरात का एटीट्यूड कितना पॉजिटिव रहा होगा। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि नज़रिया बनता कैसे है। क्या आज जो हमारा नज़रिया है उसे हम जन्म के साथ लेकर आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हमारा नज़रिया बचपन से ही या कच्ची उम्र में ही तय हो जाता है और मुख्य रूप से इसमें 3 घटक विशेष योगदान देते हैं, जिसमें पहला है एनवायरनमेंट, माहौल। नज़रिया तय करने में माहौल का विशेष महत्व होता है। हमारा जीवन बचपन से लेकर अंत तक किसी न किसी अच्छे या बुरे तरह के माहौल से घिरा होता है। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले इस माहौल में कुछ बातें जिम्मेदार होती हैं। जैसे जिस घर में हमारा जन्म हुआ वहाँ का अच्छा या बुरा माहौल हमारे नज़रिए को तय करता है। जिस स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं वहाँ के शिक्षकों एवं सहपाठियों की सोच एवं व्यवहार ये भी हमारे नज़रिए को प्रभावित करते हैं। हमारा कार्य क्षेत्र जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के सहकर्मियों की सोच एवं व्यवहार, हमारे मनोरंजन के साधन टीवी प्रोग्राम, मूवीज अथवा मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोशल मीडिया जो कि आज के युग में अत्यधिक प्रचलन में है, इन सब का माहौल हमारे नज़रिए को प्रभावित करता है। हमारी संस्कृति अथवा धार्मिक मान्यताएं एवं सामाजिक परंपराएं, ये सभी तरह के माहौल हमारे नज़रिए को इनपुट देते हैं जो हमारी सोच एवं जीवन की दिशा तय करते हैं। हमारे चारों ओर के माहौल से यदि हमें सकारात्मक और अच्छे इनपुट मिलते हैं तो एक अच्छे नज़रिए का तय होना निश्चित हो जाता है। दूसरा है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा का मतलब केवल जानकारियां हासिल करना नहीं होता, बल्कि सही ज्ञान एवं समझ को विकसित करना होता है। विज्ञान ने तकनीक का विकास कुछ इस ढंग से किया है कि आज सभी क्षेत्रों में सूचनाएं सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं। इससे सुविधा के साथ साथ कन्फ्यूजन भी बढ़ गया है। लोगों को सही ज्ञान एवं समझ हासिल करने के लिए कठिनाई हो रही है। केवल रोजी रोटी कमाने वाली शिक्षा से जीवन नहीं चल सकता। रोजी रोटी के साथ साथ जीना सिखाए ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है। रोजी रोटी जीवन का एक हिस्सा मात्र है। जीवन की सफलता तो जीने की कला सीखने में है। इस प्रकार हमारे नज़रिए को विकसित करने में शिक्षा के व्यापक चिंतन का विशेष महत्व हो जाता है। तीसरा है एक्सपीरियंस, अनुभव। जिन लोगों एवं हालातों के बीच हम रहते हैं उनके साथ हमारा जो अनुभव है उसका हमारी सोच एवं व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। यह समझना बड़ा ही सरल है कि जिन लोगों के साथ हमारा अनुभव अच्छा नहीं है उन लोगों के प्रति हमारा एटीट्यूड भी अच्छा नहीं होता, और जिन लोगों की कंपनी से हमें अच्छा अनुभव मिलता है उनके प्रति हमारी सोच ही अलग होती है। अब बात आती है पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर हमें तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए। पहली बात है, जीवन में हमें जो लोग अथवा हालात मिले हैं हम उन्हें बदल नहीं सकते, किंतु हम अपनी सोच को ज़रूर बदल सकते हैं। शिकायत करने, नुक्स निकालने एवं दोष देखने की आदत छोड़कर हमें हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने का काम शुरू करना होगा। दूसरी बात है, मनुष्य की फितरत है वह सोचता ज़्यादा है और करता कम है। हम केवल योजना ही न बनाते रहें,
आज का काम अभी करने की आदत डालें। काम पूरा हो जाने पर जो संतोष मिलता है वह क्या हमें आधे अधूरे काम से कभी मिल सकता है? इसलिए टाल मटोली की आदत छोड़ना होगा। तीसरी बात है, उम्र चाहे जो हो, हमेशा कुछ सीखने की मानसिकता बनाए रखना। ज्ञान हासिल करने के लिए अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, अच्छे वक्ताओं को सुनने की आदत बनाना एवं शिक्षा को स्कूली दायरे से आगे बढ़ाकर पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक सभी स्तरों पर व्यापक दृष्टि से विकसित करना। जिन चीज़ों से मन पर गलत असर होता है, उन बुराइयों जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी लत तथा गंदी सोच वाले लोगों की संगत से दूर रहकर अपशब्दों का प्रयोग, अश्लील संगीत एवं फिल्में, नकारात्मक व घटिया टीवी प्रोग्राम, मूवीज तथा सोशल मीडिया एवं अखबारों या न्यूज़ चैनल से रिलीज होने वाली नकारात्मक खबरों से दूर रहना होगा। जीवन में प्राथमिकताओं को समझना और उन्हें पसंद करने की आदत, सकारात्मक विचारों के साथ अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करने की आदत डालना होगा। हमारा जीवन अनेक लोगों एवं अनेक उपयोगी चीज़ों के सहयोग से चलता है। इसलिए सभी लोगों के प्रति, चाहे वह हमारे परिवार के सदस्य हों, सहकर्मी हों या समाज के लोग हों, अथवा यह संपूर्ण प्रकृति जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमें संरक्षण देती है, इन सब के प्रति भावनात्मक रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करना होगा। यदि हम अपने जीवन को सुखमय एवं शांतिपूर्ण व्यतीत करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ये काम हमें शुरू कर देना चाहिए।